बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान की याद से ही जीवन में संतोष की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम कितना भी कमाएं, जितना जीव आगे बढ़ता है उतना ही उसकी और सोच बड़ी होती चली जाती है। क्योंकि यही भगवान की माया है। काम, क्रोध, लोभ, ये वस्तु ऐसी है, जितना बढ़ेगी ना, जितना धन को आप प्राप्त करोगे उतना ही और लोभ बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि लाभ और लोभ में ज्यादा अंतर नहीं है। ला में ओ की बड़ी एक मात्रा लगा दी तो बन गया लोभ। मतलब लाभ जब बढ़ गया तो लोभ प्रकट हो गया। जितना लाभ होगा उतना ही लोभ बढ़ता चला जाएगा। जितना जीव आसक्त होगा उतना ही आसक्ति में समाता चला जाएगा। ये पक्की बात है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जीवन में यदि संतोष आ गया तो समझो आपने जीवन की आसक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए जीवन में संतोष लाना अनिवार्य है। संतोष कैसे आएगा? संतोष आएगा भगवान के भजन से। क्योंकि भजन करने से मन में प्रसन्नता बनी रहती है। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। निरंतर भजन करते रहो, निरंतर भजन भगवान का। जब भी राधा राधा श्याम श्याम जो आपको अच्छा लगे वह निरंतर भजन भगवान का करेंगे, तब जाकर के धीरे 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 अभ्यास से मन में संतोष प्रकट होगा। भजन जीवन में करना ही चाहिए। अच्छा, एक व्यक्ति खटिया पर बैठकर भजन कर रहे थे, तो सामने से एक बंदा आया, बोला अरे राम 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 राम, ये क्या खटिया पर बैठकर भजन कर रहे हो? वो उनको समझा रहे थे। दूसरा व्यक्ति सामने से आया, बोले आप कैसे करते हैं? तो उसने कहा मैं तो करता ही नहीं हूं। मतलब सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं। सलाह पर किसी पर चलना नहीं है। इस संसार में कोई पंखे की तरह जी रहा है तो कोई लाइट की तरह जी रहा है। आप पंखे को देखते हैं ना, स्विच ऑफ करोगे फिर भी वो 10-5 चक्कर लगा के बंद होगा, और लाइट एक ही बार में ऑन और एक ही बार में ऑफ हो जाती है। तो कोई जीव तो ऐसे जी रहा है कि बार बार आप सत्संग उससे सुनाओगे, सत्संग करोगे तो चलेगा, लेकिन वो पंखे की तरह लटक लटक के धीरे धीरे। पंखे की आदत है, चलेगा तो भी आराम आराम से और बंद होगा तो भी आराम से। और लाइट एकदम चल जाती है। ये लाइट क्या है? जिसका संस्कार श्रेष्ठ है, जिसके जीवन में संतोष है, वो तुरंत भगवत कृपा उसके ऊपर हो जाती है, या भगवत कार्य में वो लग जाता है। संसार में देह अभिमान बड़ी जल्दी आता है। देह का अभिमान निरंतर जागता ही रहता है। जीव जल्दी से भगवान पर विश्वास नहीं करता। भजन करने में वो संदेह करता है, और भजन करने में संदेह है, विश्वास नहीं है, इसलिए वो बोल नहीं सकते जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। किसी ने कहा भजन करो, अरे बोले क्या करना, आप जैसे रह रहे हैं वैसे ही रह रहे हैं। क्योंकि वो बोल ही नहीं पाएगा जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। ये तो वही बोल पाएगा जो भगवान का भजन करता होगा। हाँ,
रामायण में आपने कथा सुनी, मां अनुसुईया का नाम सुना होगा, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को छोटा बच्चे बना दिए, पालने में झुला दिए थे। उनके पति देव हैं श्री अत्रि जी महाराज। अत्रि का मतलब है आ माने नहीं, त्रियाने त्रिदोष, काम क्रोध लोभ, ये तीनों जहां नहीं है वही अत्रि है। ये काम क्रोध लोभ जहां नहीं है वहीं तो भगवान आते हैं। तो इसलिए इसके लिए भजन जरूरी है, क्योंकि भक्त भगवान का विचार नहीं करते। वो तो कहते हैं जो भगवान की इच्छा है वही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उनके पास संतोष है। संतुष्टो येन केना, संतुष्ट प्राणी जो होता है उसका ही भजन में मन लगता है। ये विशेष बातें आपको बता रहा हूं। और भजन तीन वस्तुओं का तो बिल्कुल नाश करता है, काम का, क्रोध का और लोभ का। क्योंकि बाबा ने लिखा है कि बिन संतोष न काम न साही, बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता। तो काम को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का भजन। और क्रोध नहीं संतोष तपुने कछु कहूं, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कहा था जनकपुर में, संतोष नहीं है और कुछ कहो। इसका मतलब क्रोध को नष्ट करने के लिए भी संतोष है। संतोष नहीं है तो और बोल लो। कई बार सदा घर में झगड़ा होता है, एक बंदा सुनता है, कहता अभी संतोष नहीं है तो और बोल लो और बोलो। एक चाटा मारो, बोलो और मार लो, संतोष नहीं आया तो मतलब क्रोध भी कैसे शांत होगा? संतोष से। संतोष आएगा तो क्रोध शांत होगा, क्रोध नष्ट होगा। इसका मतलब यही है कि क्रोध को नष्ट करने वाला भी संतोष है। और लोभ को भी मारने वाला संतोष है। आठो यथा लाभ संतोष, लोभ को मारने वाला संतोष है। जो प्राप्त हो गया, जो प्राप्त हो गया उसमें ही संतोष समझें, वही श्रेष्ठ है। क्योंकि जितना लाभ होता है लोभ उतना ही बढ़ता चला जाता है, और उसमें फिर कई बार घाटा हो जाता है। बिजनेस में बंदे के पास पैसे आया और बड़ा करने लगता है, और बड़ा करने लगता है, और बड़ा करने लगता है। पता लगता है पहले ठीक से रोटी खा रहे थे, अभी कर्जा हो गया। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि लाभ हुआ तो फिर लोभ आ गया और लोभ को हमने बखेर दिया। ये समझने वाली बात है। जिंदगी जो मिली है, जो कुछ ईश्वर ने दिया है, उसी में आनंद लीजिए। हम दौड़ते हैं, निरंतर दौड़ते हैं, निरंतर दौड़ते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने हमारा प्रारब्ध भी साथ लिखा है। भाग्य का लोटा उतना ही है जितना आपको ठाकुर ने दिया है। अब कोई एक लोटा बंदा लेके निकला, बोले कुआ, बोले नहीं कुआ नहीं, तो बोले नदी, बोले नदी नहीं, समुद्र में जाता हूं, अतः उसमें जल है। लेकिन भले बंदे समुद्र में जाएगा, लेकिन लोटा तो उतना ही बड़ा है। चाहे कुएं से भरो, चाहे नदी से भरो, चाहे समुद्र से भरो, वो भाग्य का लोटा तो उतना ही बड़ा है। इसलिए ज्यादा भाग दौड़ के चक्कर में ना पड़ो। इसके चक्कर में भगवान का भजन भी छूट जाता है। ये विशेष बातें हैं। देखो, एक बार भगवान शंकर को किसी ने पूछा, महाराज आपको कोई टेंशन नहीं है, आप तो शमशान में रहते हैं। भगवान शंकर बोले मुझे टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने एक बूटी को पी रखा है। कौन सी बूटी?
तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंत अदासी। निरंतर राम राम। देखिए कितनी रामायण लिखी हैं, कई हजार रामायण लिखी हैं, लेकिन इन हजारों करोड़ों रामायण में से बाबा शंकर ने केवल ये 2 अक्षर का नाम ही ग्रहण किया है, राम राम। और शंकर बाबा के यहाँ तो देखो अकेले नहीं जपते, माता साथ में। दिए महेश जिन जान, रामायण में से केवल एक ही नाम लिया और वो है केवल राम राम। लिए महेश जिन जान, राम नाम को जिसने जान लिया है, इसलिए रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, रे मन तू राम राम रट ले। ये 2 अक्षर का नाम, राधा राधा बोलो, श्याम बोलो, राम बोलो, कुछ भी, ये भगवान का नाम निरंतर जपना है। और देखो भगवान शंकर की यहाँ एक लीला आप देखो, सारे शत्रु इकट्ठे हुए हैं। आप भगवान शंकर का जरा दर्शन करो। देखो सिर में मां गंगा है और सिर से थोड़ा नीचे त्रिनेत्र, तीसरे नेत्र में क्या है, अग्नि, और साथ में बैठे हैं भगवान गणेश, उनकी सवारी है चूहा। तो भगवान शंकर के गले में पड़ा है सर्प, सर्प कहता है नीचे आऊंगा तुझे खा लूंगा, है ना। तो पास में ही बैठे हैं कार्तिकेय जी, उनकी सवारी है मोर, चूहे से कहते हैं चिंता नहीं करना, सर्प आएगा तो मैं देख लूंगा। और देखो माँ जगदम्बा साक्षात विराजती हैं, तो माँ जगदम्बा की आसन क्या है, सिंह। और सिंह का शत्रु कौन है, बैल जो नंदी है। ये सारे शत्रु एक साथ भगवान शंकर के यहाँ रह रहे हैं। विचार करो, कोई टेंशन नहीं। क्यों टेंशन नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर सदैव अटेंशन रहते हैं। अटेंशन मतलब जिसको कोई टेंशन नहीं। और टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि राम राम सादर जपहु अनंत अदासी, निरंतर राम नाम का जाप करते हैं। इसलिए राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। प्यारे इसको जितना कमाना है कमा ले, यही सच्चा धन है। मैं भी आपसे कहता हूं, संतों द्वारा भगवान नाम मिलेगा, जो मिला है, जो गुरुओं द्वारा जो नाम मिला है, जितना लूट सकते हो वो लूट लो। राम जप राम जप राम जप बावरे, राम नाम नाव है निज बावरे। ये राम नाम की, राधा नाम की जो नाव है, राधा 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 नाम की जो नाविका जो आपको गुरु महाराज के द्वारा मिली है, श्री राधा वल्लभ नाम की जो नाव आपको मिली है, निज बावरे, यही आपकी निजी नाव है। यही नाम रूपी नाव आपको भव से पार कराएगा। इसलिए दूसरों की नाव का क्या भरोसा, ठीक है नहीं है, अच्छी है बुरी है, डूबेगी अब पार करेगी, क्या भरोसा। लेकिन प्यारे ये राधा नाम की जो नाव है, ये डूबने नहीं देगी, ये नाव डूबने नहीं देगी। बाबरे राधा राधा नाम जप ले, ये निरंतर जपो, निरंतर जपते रहो। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, बहुत मिलेंगे, ऐसा करो वैसा करो। कई बार तो नहाए नहीं तो मंत्र जपे नहीं, अरे राधा 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 बोलने में कभी किसी स्थिति में दोष नहीं है। हम सोचते हैं पवित्र होकर भगवान का नाम जप लेंगे, लेकिन आपको बताऊं सच बात तो ये है, भगवान का नाम ही हमें पवित्र कर देगा। इसलिए विचार करने की लोड़ नहीं है प्यारे।
जितना हो सके विचार मत करो, जितना हो सके श्री राधा नाम का जाप करो। रात में सोते हैं, बोली ये तकिया ठीक नहीं है, तकिया बदली, ये चादर ठीक नहीं है, कंबल दो, कंबल में ठंड लगती है तो रजाई दो। पता लगा रजाई कंबल बदलते बदलते सारी रात गुजर गई, सुबह के 9 बज गए। अब सोएंगे कब? साधत ही गई सब बीत निशा, कब हुन नाथ नींद भर सोयो। हम करते रहते हैं, निरंतर कार्य में लगे हुए हैं। विचार करो, हमने भजन नहीं किया है, भजन कब करना है? कार्य में ही लगे हुए हैं, ये काम ये काम ये काम, लेकिन भजन नहीं किया। कब हुन नाथ नींद भर सोयो, ये भजन नहीं कर पाए। और भजन ही एक ऐसी वस्तु है जो हमारे साथ जाएगी। और तू राम सुमिर जग लड़वा दे, एक और बात है, आप राम सुमरोगे, गुरु नाम जपोगे तो लड़वाने वाले भी बहुत हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं, हाथी जब चलता है अपनी चाल चलता चला जाता है, कुत्ता भौंकते रहते हैं। हाथी उनकी परवाह नहीं करता। इसलिए भजन करो, समझाने वाले बहुत मिलेंगे। अब एक व्यक्ति भजन कर रहा था, एक सन्यासी गुरुदेव वहां पहुंच गए तो कहा क्या करते हो? अरे ये बोले ये नहीं चलेगा, फिर सोहम 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 जाप करो। तो वो बंदा सोहम सोहम करने लगा। पीछे से कोई वैष्णव साधु आए, क्या कर रहे हो? बोले सोहम। बोले नहीं, ये संत ने बताया। बोले संत को तो मैं झुठला नहीं सकता, लेकिन मेरी तरफ से इसमें एक शब्द और जोड़ दो। बोले क्या? बोले दासोहम दासोहम दासोहम। अब वो दासोहम जपने लगा। थोड़ी देर बाद एक महापुरुष और आए। अरे बोले क्या जपते हो? बोले महाराज संत ने बताया। तो बोले संत का अपमान नहीं करना, लेकिन इसमें एक शब्द मेरी तरफ से और जोड़ लो। बोले क्या? सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। फिर कोई वैष्णव साधु पहुंच गए। बोले ये क्या जपते हो? बोले सदा सोहम। बोले ये ठीक नहीं। फिर बोले एक शब्द और जोड़ लो, दास दासोहम दास दासोहम दास दासोहम। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सलाह देने वाले बहुत आते हैं, बहुत आएंगे, लेकिन मैं तो कहता हूं प्यारे, जिस मार्ग में आप चल रहे हैं आप निरंतर चलते रहिए। वही श्रेष्ठ मार्ग है जो भगवान की प्राप्ति कराएगा। चैन आए तो कैसे आए दीवाने को, एक जाए 10 आते हैं समझाने को। ये भी तो बड़ी समस्या है। अब गुरुजी ने मंत्र दे दिया, श्रद्धा से जपो। अब उसमें भी कई विघ्न आ जाते हैं। मैं कहता हूं कि कोई कुछ भी करे, आपने केवल प्रभु का नाम जपना है। और मैंने देखा है, सलाह वो लोग देते हैं, कई बार तो लोग गुरु ढूंढते ही रहते हैं, जिंदगी गुरु ढूंढने में निकल जाती है, गुरु नहीं ढूंढ पाते। और उनसे चर्चा करो तो कहते हैं हमने तो कृष्ण को ही गुरु बना लिया। भैया बोले हनुमान जी को गुरु बना लिया, क्योंकि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की नाई। लेकिन मैंने पूछा भैया हनुमान जी ने भी तो गुरु बनाए, हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान। तो जब आप उनको गुरु मानते हैं, ठीक बात है, उन्होंने भी गुरु बनाए, उन्होंने गुरु बनाए तो मान लो वो क्या कहना चाह रहे हैं। राम कृष्ण देखो बड़े, तिन्ने भी गुरु कीन। भगवान श्री कृष्ण सांदीपन गुरुदेव के यहाँ गए थे, इसलिए उन्होंने भी गुरु बनाए। और निरंतर वो लोग, कुछ लोग तो गुरु ही ढूंढते रहते हैं। गुरु कोई ढूंढने वाली वस्तु नहीं है भैया। सच बताऊं, मुझे लगता है कि जो गुरु ढूंढ रहे हैं ना, अभी भी उनका अहंकार शरीर से गया नहीं है।
क्योंकि गुरु को उनको लगता है कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई है नहीं। जिस दिन उनके मन में ज्ञान समान हो जाएगा, ज्ञान सरल हो जाएगा, उस दिन उस जीव का समर्पण भाव आ जाएगा। जब तक वह जीव छोटा नहीं बनेगा तब तक गुरु शरण नहीं मिलेगी प्यारे। गुरु जीव कब धारण करता है? जब उसका अभिमान शून्य हो जाता है, तभी तो वो किसी की शरण में जाता है, तभी तो वो किसी को मानता है कि हाँ कोई मेरे से बड़ा है। लेकिन मुझे लगता है गुरु नहीं बनाए, ढूंढ ही रहे हैं, तो लगता है अभी भी उनके मन में अहंकार है। और इसलिए भी है कि संसार में ऐसा कोई नहीं मिला उनको जो उनसे बड़ा ज्ञानी हो। तो इसका मतलब अभी उनके मन में अहंकार है, वो अहंकार अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए गुरु की शरण उन्हें प्राप्त नहीं हुई। इसलिए क्योंकि जीवन में गुरु इसलिए भी जरूरी है, गुरु के बिना हम भगवान को जानेंगे कैसे? जो काम, क्रोध, लोभ, ये जो अहंकार, मद, ईर्ष्या जो हमारे शत्रु है ना, ये बार बार हमें मूर्छा दिलाते रहते हैं। बार बार मूर्छा, कभी क्रोध ने मूर्छा दिला दी, कभी काम ने मूर्छा दिला दी। तो ये बार बार हमें जो मूर्छित करते हैं जो दोष, उस मूर्छा से जगाएगा कौन, छुड़ाएगा कौन? वो तो गुरु है। उस मूर्छा से छुड़ा करके जो भगवान के पास ले जाए, भगवान की गोद में जाकर सुला दे, भगवान की गोद में जाकर लिटा दे, भगवान की शरण में जो मिला दे, वही गुरु है। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे, भव नदिया के तीर। मिले कोई ऐसा जीवन में सच्चा सतगुरु भजनानंदी। देखो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, कभी भी ये मत देखो कि ये इतने बड़े हैं, ये इतने बड़े हैं। हम केवल धन से गुरु को नापते हैं तो फिर हमारे ऊपर कई बार पूर्ण कृपा नहीं होती। धन से गुरु को मत नापो। आप ये देखो कि ये गुरु क्या भजन करता है, क्या ये गुरु भजन करने वाला है? क्योंकि भजन करने वाला तो ही तो आपके दुखों को हरण करेगा। जब भजन ही नहीं करेगा तो फिर आपके दुख को कैसे हरण करेगा? आपको भगवान से कैसे मिलाएगा? इसलिए जो गुरु होना चाहिए वो ज्ञानी भी होना चाहिए और भजनानंदी भी होना चाहिए। हाँ, इसलिए इस काम, क्रोध, लोभ की मूर्छा से यदि बचना है तो इससे हमें गुरु छुड़ा सकते हैं। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, सत्संग कर रहे थे, आप इतना सत्संग कर रहे हो, क्या तुम्हें भगवान मिले? संत ने कहा सपने में भी नहीं। तो फिर क्यों इतने लोगों को पागल बना रखा है? इतना बड़ा टेंट, इतना बड़ा माइक, इतना मैदान, इतना पैसा खर्च, सब। तो संत ने कहा कि हमारी श्रद्धा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस संत को नहीं मिले तो वहां बैठने वालों को भी नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा देखो, आपको अमेरिका जाना है, अमेरिका जाने के लिए आपने टिकट से, खिड़की से अमेरिका के लिए टिकट लिया, और जिस व्यक्ति ने आपको टिकट दिया आप उसको पूछो अमेरिका गए हो, कभी अमेरिका देखा है? तो वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं गया। तो क्या टिकट उसके मुंह पे मार दोगे? बोले अब तूने ही अमेरिका नहीं देखा तो तेरा टिकट मुझे क्या पहुंचाएगा, धर अपना टिकट। ऐसा तो बोलेगा नहीं। और ऐसा बोलेगा
तो टिकट वाला कहता है भैया सुनो, ये टिकट मेरा नहीं है, ये टिकट सरकारी है। तुम सही प्लेन में सही समय पर बैठोगे तो जरूर अमेरिका पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि भैया ये संतों की वाणी है, और संतों की वाणी सुनकर साधना के प्लेन में यदि बैठ जाओगे तो भगवान को प्राप्त जरूर कर लोगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राधा राधा राधा, श्री राधा, बिल्कुल कोई संदेह इसमें नहीं है। इसलिए हर पल हर स्थिति में श्री राधा नाम, है ना, ठाकुर जी का नाम जो आपको पसंद है वही नाम आप लीजिए। क्योंकि ये जिंदगी जब तक है, जब तक नाम को छोड़ना नहीं है। हाँ, जब तक रहे जिंदगानी कि राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी कि राम राम रटते रहो। सुमिरत शंभु भवानी, इसको निरंतर भगवान शंकर मां भवानी निरंतर राम राम को रटते हैं। सुमिरत शंभु भवानी कि राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी कि राम राम रटते रहो। द्वे अक्षर का मंत्र मनोहर, दो अक्षर का मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी कि राम राम रटते रहो। मान के बाबा, मान के बाबा तुलसी की वाणी कि राम राम रटते रहो। नाम जपत तन पुलक पवन सुत, नाम जपत तन पुलक पवन सुत, भर के अखियों में पानी कि राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी कि राम राम रटते रहो। नाम जपे सम लाभ नहीं नहीं, नाम जपे सम लाभ नहीं नहीं, नामो नामो तजे सब हानि, प्यारे नामो तजे सब हानि कि राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी कि राम राम रटते रहो। इसलिए निरंतर नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल अमी को कि राम राम रटते रहो। भगवान शंकर ने भी नाम के प्रभाव से ही, नाम के पावर से ही हलाहल विष को पान किया था। क्यों किया था? क्योंकि नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। भगवान के नाम पर इतना अटल विश्वास है कि विश्वास में विस्पान कर गए। विष और राम जब दोनों मिले तो विश्राम हो गए। विष और राम दोनों मिले तो शिव जी को अनंत विश्राम हो गया। इसलिए जहां राम है, जहां भगवान का नाम है, वहां विश्राम है, टेंशन नहीं है। इसलिए
जितना ज्यादा हो सके हर स्थिति में भगवान का नाम गाते रहें, लेते रहें। प्यार से बोलो राधे राधे।